सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार में महाकुंभ की, जिसका आगाज आज हो गया है। सबसे पहले हरिद्वार से बड़ी खबर की ओर चलते हैं। हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो गया है। आपको बता दें, कुंभ 2021 का आगाज आज से हो गया है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हरिद्वार में आपको बता दें, शाही स्नान को लेकर व्यवस्था की गई है। इस बार 28 दिन का ही रहेगा कुंभ मेला। आपको बता दें, पहले 4 महीनों तक होता था कुंभ का आयोजन, लेकिन कोरोना के चलते इस बार 1 महीने में सिमट गया है। महाकुंभ 2021 का आज से शुभारंभ हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा की सारी तैयारियां पूरी की हैं। आपको बता दें, पहले स्नान के साथ शुरू हो जाएगा महाकुंभ 2021। कोरोना पर भारी पड़ रही है आस्था की डुबकी, लोग भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। आपको बता दें, पहला स्नान आज से शुरू हो रहा है। सीएम के अलावा कई वीआईपी भी आ सकते हैं कुंभ के आयोजन में। आपको बता दें, प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से चौकन्ना है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आने वाले हर श्रद्धालु की चेकिंग हो रही है, जांच हो रही है। कोरोना को लेकर अलर्ट के चलते नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। कुंभ में आने वालों के लिए 72 घंटे की रिपोर्ट आवश्यक कर दी गई है। अलग अलग प्रदेशों से श्रद्धालु भारी संख्या में आ रहे हैं कुंभ मेले में पहले दिन स्नान के लिए। आपको बता दें, कोविड नियमों का पालन कराया जाएगा पूरी तरह से। प्रशासन अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। आपको बता दें, 2021 महाकुंभ का आगाज हो चुका है। आज से पहला स्नान शुरू हो गया है। आपको बता दें, जनवरी से कुंभ का आगाज होता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते इस आयोजन को मात्र 1 माह का रखा गया है, जो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक रहेगा। प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, पूरी व्यवस्था है। लोगों पर नजर रखी जा रही। कोरोना का लेकर खासकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। खासकर महाराष्ट्र से आने वालों पर नजर रखी जा रही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से ओम प्रयास, प्रिंस शर्मा और राम गोपाल इस समय जुड़ गए हैं। ओम प्रयास जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे क्या अपडेट है इस समय। देखिए, आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से हरिद्वार महाकुंभ का आगाज हो चुका है। सभी तैयारियां प्रशासन द्वारा, मेला प्रशासन और जो जिला प्रशासन है और शासन है के द्वारा पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ का आगाज महज ये आज से हुआ है और ये 30 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ है। इस बार की हम बात करें तो कोरोना महामारी के चलते जो कुंभ महाकुंभ हरिद्वार का है, जो 12 साल बाद आया है, इसकी जो अवधि है महज वो 30 दिन की रखी गई है। 30 दिन के भीतर ही कुंभ मेला सिमट जाएगा। आपको बात करें इस महाकुंभ की, तो इस महाकुंभ में महज 5 स्नान होने हैं, जिसमें से 3 शाही स्नान है और 2 जो प्रमुख स्नान है। साथ साथ इसमें 1 स्नान और भी जोड़ा गया है, जो देव डोलियों का जो स्नान है वो भी इसमें शामिल रहेगा। तमाम चीजें हैं जो प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। जो हम सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर हरिद्वार महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर अर्ध सैनिक बल, पुलिस फोर्स और तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पीएससी की जो बटालियन है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। जगह जगह तमाम जो हरिद्वार के जो बॉर्डर्स है, हरिद्वार के बॉर्डर्स पर भी जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए। साफ तौर पर उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो बाहर से आने वाले, जो राज्यों से आने वाले जो लोग हैं, उनकी चेकिंग की जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए और साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति के पास 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उनको बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया जाए। तमाम चीजें हैं जो एसओपी में जो लिखी गई हैं। जो एसओपी है वो रात 12 बजे से लागू हो गई थी और ये 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। इसमें तमाम चीजें जो कि अगर हम बात करें तो उसमें जो 65 वर्ष से अधिक की वर्ग जो आयु के जो लोग हैं, उनके आने पर भी इस महाकुंभ में प्रतिबंध है। साथ ही साथ हम बात करें जो गर्भवती महिलाएं हैं
या फिर जो 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके आने पर जो मेला प्रशासन ने साफ तौर पर उनसे हिदायत दी है कि वो कुंभ मेले में ना आए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक मरीज लगातार कोरोना के मिलते जा राम रहे हैं। ओम प्रयास ये जानना चाहेंगे, जो साधु संतों को जमीन आवंटित की गई थी, फिर बाद में शायद खबर आई थी निरस्त कर दी गई, उस बारे में क्या मामला है? देखिए, हम बात करें संतों महात्माओं की, जो हरिद्वार महाकुंभ होना है, इसमें 3 मुख्य शाही स्नान है, 2 प्रमुख और एक देव डोले का जो स्नान है। हम बात करें तो जो शाही स्नान है, शाही स्नान पर केवल जितने टोटल जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के साधु संत महात्मा यहाँ पर स्नान करेंगे। साथ ही इसमें जो सन्यासियों के जो 7 अखाड़े हैं, 3 वैरागियों के अखाड़े हैं और 3 ही इसमें उदासीन परंपरा के अखाड़े हैं। तो हम बात करें जो वैरागी अखाड़े हैं उन्हें तो भूमि आवंटित कर दी गई थी। साथ साथ बात तो सन्यासी जो अखाड़े हैं, 7 अखाड़े सन्यासी, उन्होंने भी मेला प्रशासन से भूमि की मांग की थी कि वो भी अपने टेंट लगा सके यहाँ पर। उनके द्वारा जो मेला प्रशासन के जो अधिकारी है उनके साथ मिलकर यहाँ पे निरीक्षण किया गया, लेकिन साफ तौर पर जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट इस संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर इस चीज को निरस्त कर दिया था कि ऐसी कोई व्यवस्था, कि मेला प्रशासन के जो अधिकारी है उन्होंने उच्च अधिकारियों से वार्ता करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और जो सन्यासी अखाड़ों को जो भूमि आवंटित होनी थी वो भूमि आवंटित नहीं हो पाई। साथ ही हम बात करें, त्रिवेंद्र सरकार ने कुंभ मेले में कई सी रोक लगाई थी। 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट, जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो पोर्टल जो बनाया गया था उस पर पंजीकरण, तमाम चीजें थी जिनको लेकर जो कोरोना मुक्त ये महाकुंभ करना था, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही सरकार में फेरबदल हुआ और नए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हरिद्वार महाकुंभ है, 12 साल में आता है, और इसमें लोग जगह जगह से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो वो बेरोक टोक हरिद्वार पहुंचे। कोई 72 घंटे की रिपोर्ट नहीं, ना ही कोई पंजीकरण। साथ ही इसमें लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर इसमें निर्देशित किया था कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन जरूर किया जाए, मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजर यूज किया जाए। और राम गोपाल आपके पास आते हैं। राम गोपाल, जानना चाहेंगे क्या सीएम का कोई कार्यक्रम है कुंभ आने का, या अन्य वीआईपी किसी का? देखिए, हम आज की बात करें तो आज हरिद्वार महाकुंभ का आगाज हो गया है और जो मेला अधिकारी हैं दीपक रावत और जो मेला आईजी हैं संजय गुंजाल, वो आज विधिवत रूप से कुंभ मेले की शुरुआत करेंगे। यहाँ हम बात करें तो दोनों ही अधिकारी, मेला अधिकारी हों या फिर आईजी हों, वो आज गंगा पूजन करेंगे। गंगा पूजन के बाद जो हरिद्वार में जो प्रसिद्ध मां चंडी देवी और मनसा देवी का दर्शन करेंगे। साथ ही इससे भी कुंभ का आगाज हो जाएगा। हम बात करें किसी वीआईपी की या फिर हरिद्वार में जो हाल ही में एक प्रोग्राम हरिद्वार में हुआ था जिसके दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो कोरोना पॉजिटिव आए थे, उन्होंने वर्चुअली जुड़कर उस कार्यक्रम की शुरुआत, कार्यक्रम का लोकार्पण किया। साथ ही लोगों से अपील की कि हरिद्वार महाकुंभ में आए, लेकिन हो सकता है कि सीएम जब स्वस्थ हो जाएंगे वो हरिद्वार पहुंचेंगे। लेकिन अधिकारियों की तो अधिकारी का यहाँ हरिद्वार में आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि हरिद्वार महाकुंभ आज से आगाज होने जा रहा है। ठीक है, प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़े। प्रिंस, आप तो जानना चाहेंगे कोरोना को लेकर प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है, क्या चाक चौबंद व्यवस्था है? प्रिंस, आवाज आ रही है? ओम प्रयास जी, आपसे जानना चाहेंगे, ओम प्रयास, क्या व्यवस्था की है प्रशासन ने कोरोना को लेकर? हम बात करें प्रशासन की तो प्रशासन लगातार कार्यरत है। लगातार जो कोरोना है, कोरोना जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, कोरोना जिस तरह पैर पसार रहा है, इन सबको लेकर लगातार मेला प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इस तरह से बॉर्डर पर जो तैनात जो पुलिसकर्मी है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, उन सभी को यहाँ मेला प्रशासन द्वारा जो जिला प्रशासन उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि बाहर से आने वाले जो हैं उनकी जांच की जाए, और जो भी व्यक्ति हैं, जो भी संक्रमित पाया जाता है या फिर किसी को हल्के खांसी बुखार भी पाया जाता है तो उसको आइसोलेट जाए। यहाँ पर बात करें जो मेला क्षेत्र में जो यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया है वहां पर उसे रखा जाएगा। साथ साथ इसमें हम बात करें जिस तरह जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर साफ तौर पर रोक है। कई राज्य ऐसे हैं
जो कंटेनमेंट जोन में है उन पर उनके वहां के लोगों पर साफ तौर पर रोक लगाई गई। साफ तौर पर कहा गया कि अगर 72 घंटे की अगर रिपोर्ट नहीं है तो आपको बॉर्डर से कर दिया जाएगा। हम बात करें इसमें महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, तो तमाम ये राज्य कुछ ऐसे हैं जहां के लोगों पर तौर पर हरिद्वार आने पर प्रतिबंध है। अगर हरिद्वार आना भी चाहते हैं तो उन्हें 72 घंटे की एंटी पीसीआर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। उसी के बाद हरिद्वार महाकुंभ उनकी एंट्री होगी। और तमाम चीजें हरिद्वार के जो हरिद्वार का जो हरसिद्धि घाट है, हरसिद्धि घाट पर जहां जहां जो स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए हैं, यहाँ पर अपने काउंटर्स लगाए हैं जो रैंडमली जो लोगों को यहाँ पर चेक करेंगे। जी ठीक है ओमप्रकाश, इस समय जिस प्रकार से देश भर में कोरोना की लहर, दूसरी लहर आ गई है, उसको देखते हुए कुंभ मेला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आना, उसके बाद में उनको मास्क लगवाना, सैनिटाइजर करना, सैनिटाइजेशन करना और भीड़ को काबू में रखना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पे इस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जो पहले इसके पहले जो पहली लहर थी उसमें इतनी तेज़ी से केस नहीं बढ़े थे जितनी तेज़ी से लगातार रोज आए दिन इतनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, सरकारें चिंतित हैं और कोरोना से बचाव के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग मॉब के रूप में एकत्र हो रहे हैं, वहाँ निसंदेह कहा जा सकता है कि लापरवाही होना तो होगी ही, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा है, ये देखा जा रहा है, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से मेला प्रशासन लगा हुआ है तो कहना पड़ेगा कि वास्तव में इनके लिए बड़ा काम है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुंभ का आयोजन हो चुका है, आज 2021 कुंभ का आगाज़ हो चुका है। इसमें मेला प्रशासन के बड़े अधिकारी गंगा स्नान करके पूजन करने वाले हैं। उसके अलावा जो पहला स्नान है उसमें भी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भारी संख्या में प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इतने बड़े संकट के बाद भी आस्था कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ रही है। लोग हजारों संख्या में उमड़ रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से साधन के कम उपलब्धता के बाद भी लोग इतनी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं, बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुंभ मेला जो कि हिंदू समाज में आस्था का केंद्र है, आस्था का केंद्र बिंदु है, और 12 साल बाद कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो इस देखा जाए तो कहीं ना कहीं आस्था भारी पड़ रही है। आज आपको बता दें कि कुंभ का पहला स्नान है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। 2021 महाकुंभ का आगाज हो गया है। आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने हरिद्वार पहुंच गए हैं। आपको बता दें 2021 का महाकुंभ पहला स्नान आज शुरू हो गया है और प्रशासन ने चाक चौकस व्यवस्था की हुई है। कोरोना के चलते बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने थी, लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं इस समय हरिद्वार से। ओम प्रकाश, जानना चाहेंगे जो कोरोना संकट के बीच में जो प्रशासन ने इस समय जो व्यवस्था की है प्रशासन ने, वो कहाँ तक संभल रही है या कहाँ तक कोविड-19 नियमों का पालन हो रहा है? देखिए, आज हरिद्वार, आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हरिद्वार महाकुंभ का आगाज किया गया है। 1 अप्रैल आज से हरिद्वार महाकुंभ शुरू हो गया है। जो एसओपी जो कुंभ के लिए जो लाए गए थे वो भी रात 12 बजे से लागू हो गई है। तो तमाम चीजें हैं। हम बात, सबसे बड़ा जो खतरा है जो 30 दिन का ये महाकुंभ है, हालांकि 1 जनवरी से हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत होती है, लेकिन ये अप्रैल का महीना है और अप्रैल के 1 तारीख से कुंभ की शुरुआत की गई है। साफ तौर पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते कुंभ को महज 30 दिनों का किया गया है। तमाम चीजों का जो कोरोना है, जो कोरोना आस्था पर भारी पड़ा है और भारी इसी के चलते कोरोना जो महाकुंभ हरिद्वार है ये महज 30 दिन का होने जा रहा है। तो तमाम चीजें हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो मेला प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन, सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए, क्योंकि हरिद्वार महाकुंभ में देश विदेश समेत कई राज्यों से, जो बाहरी राज्य हैं, वहां से भी श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। तो आखिर किस तरह से मेला प्रशासन और जो जिला प्रशासन है, जो अभी शासन है, किस तरह से जैसे एक सैलाब जो आएगा, जो सैलाब जो महाकुंभ में, आपको बता दें कि महज में 6 स्नान है, जिसमें से 3 शाही है और 3 प्रमुख स्नान है। तो प्रमुख स्नानों पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे और साथ साथ जो शाही स्नान है, वो जितने जो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के साधु संत महात्मा हैं, वो यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है मेला प्रशासन के सामने वो है कोरोना महामारी की रोकथाम और जो एसओपी है उस एसओपी को लागू कराना, लोगों को मास्क पहनवाना, सैनिटाइजर, साथ ही साथ उचित दूरी बनाकर गंगा स्नान कराना। सबसे बड़ी चुनौती मेला प्रशासन के सामने यही है कि आखिर, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते कुंभ का आगाज होना भी खुद अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती है और आखिर मेला प्रशासन इसे किस तरह से, इस चुनौती को किस तरह से पूरी कर पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक की हम बात करें तो कोरोना महामारी के चलते हरिद्वार महाकुंभ का आगाज हो चुका है। श्रद्धालु हरिद्वार की ओर रुख कर रहे हैं। बॉर्डर्स पर सुरक्षा बल लगाए गए हैं, स्वास्थ्य कर्मी लगाए गए हैं, जो मेडिकल की जो टीम है वो लगाई गई है। जगह जगह जो बॉर्डर्स हैं या फिर रेलवे स्टेशन है या फिर बस स्टैंड है या फिर हरिद्वार जो हर की पैड़ी है, जो गंगा घाट है, वहां पर मेडिकल विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने अपने काउंटर्स लगाए हैं लोगों की रैंडमली जांच करने के लिए। तो तमाम चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो कोरोना महामारी को रोकना है कि आखिर किस तरह से कोरोना महामारी के चलते वो जो एसओपी जो लागू की गई है रात 12 बजे से, उसे किस तरह जो मेला प्रशासन वो किस तरह इंप्लीमेंट कराएगा, किस तरह से उसे लागू कराएगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो इसमें हरिद्वार महाकुंभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे, साधु संत पहुंचेंगे, किस तरह से वो मास्क पहनेंगे, किस तरह सैनिटाइजर करेंगे, किस तरह से उचित दूरी बनाकर रखेंगे, आखिर किस तरह से मेला प्रशासन से पूरी कर पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। ओम प्रकाश, आप मौके पर हैं, वहाँ पे मेला क्षेत्र में है, वहाँ आपने क्या ये देखा किस तरह की कोई असुविधा क्या हो रही क्या वहाँ साधु संतों को या आने वाले श्रद्धालुओं को? देखिए, यहाँ जो हरिद्वार में जो साधु संत महात्मा यहाँ हरिद्वार पहुंच रहे हैं या फिर पहुंचने वाले हैं, वो हरिद्वार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लेकिन साथ साथ जिस तरह से एसओपी जो लागू की गई है, एसओपी का इंप्लीमेंट जिस तरह से लगातार जो प्रशासन है, जो मेला प्रशासन वो लगातार करवा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि 72 जो घंटे की एनटी-पीसीआर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी है। उसे चेक करने वाली सबसे बड़ी जो बात है वो आखिर किस तरह से लाखों लोगों की कोरोना की जो 72 घंटे की जो रिपोर्ट है वो किस तरह से मेला प्रशासन उसे चेक करेगा, किस तरह से लोगों की टेस्टिंग की जाएगी, किस तरह से लोगों को मास्क पहनने के लिए अवेयर किया जाएगा।
तो तमाम चीजें हैं इसमें, जो मेला प्रशासन लगातार इसमें कार्यरत है। और आज की हम बात करें तो आज मेला अधिकारी जो कुंभ आईजी हैं संजय गुंजाल और दीपक रावत जो मेला अधिकारी हैं, वो आज विधिवत रूप से कुंभ का आगाज करेंगे। गंगा पूजन कर चंडी देवी और मनसा देवी के दर्शन करेंगे और साधु संत महात्माओं से आशीर्वाद लेकर कुंभ की शुरुआत आज विधिवत रूप से की जाएगी। हम बात करें वीआईपी जो अधिकारी हैं, जो मुख्य सचिव उत्तराखंड के हैं, साथ साथ इसमें जो भी मंत्री तमाम नेता इसमें रहे, तो तमाम चीजों का लगातार दौर यहाँ पर चलता रहा है, उनके निरीक्षण का दौर चलता रहा है। अधिकारी लगातार यहाँ पर निरीक्षण करते रहे हैं, हर चीजों का बारीक से निरीक्षण किया गया है। तो उसी के चलते लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसी के चलते जो मेला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी लगातार स्थलीय निरीक्षण करते रहे, ताकि कोई भी श्रद्धालु हरिद्वार आए वो एक अच्छी तस्वीर लेकर उत्तराखंड से जाए और किसी को कोई भी समस्या ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, और कोरोना महामारी के लिए जो एसओपी जो लागू की गई है उसका इम्प्लीमेंट सही रूप से किया जा सके। ओम प्रयास से कितने लोग आज स्नान में, कितनी संख्या में होगी श्रद्धालुओं की लगभग जो आज स्नान करेंगे? देखिए, हम आज की बात करें तो आज कोई ऐसा प्रमुख या फिर शाही स्नान नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर गंगा स्नान भी करेंगे, लगातार गंगा स्नान चलता रहेगा। लेकिन और हर की पैड़ी की हम बात करें तो हर की पैड़ी समेत जो हरिद्वार के जो तमाम जो गंगा घाट है वहां पर पुलिस फोर्स, सुरक्षा बल, जो डॉग स्क्वाड, बम निरोधक तमाम यहाँ पर फोर्स लगाए गए हैं। तो इसी के चलते सभी लोगों को अवेयर किए जा रहे हैं। लाउड स्पीकर से लोगों को बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के जो नियम है उनका पालन करें, उचित दूरी बनाकर स्नान करें, साथ ही साथ इसमें सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें। अगर कोई व्यक्ति, कोई श्रद्धालु बिना मास्क के घूमता दिखाई दे रहा है तो जो सुरक्षा बल, जो पुलिस फोर्स जो यहाँ पर लगाई गई है वो लोगों के चालान कर उन्हें मास्क दे रही है। तो तमाम चीजें हैं यहाँ पर जो आज होनी है। लोग गंगा स्नान भी करेंगे, लोग यहाँ पर जो तमाम घाट हैं, तमाम घाटों पर लगातार यहाँ पर भीड़ लगी हुई है लोगों की। सुबह से ही लोगों का जमावड़ा, क्योंकि आज हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। ओम प्रयास ये जानना चाहेंगे कि जो बॉर्डर है हरिद्वार के, क्या पूरी तरीके से वहाँ पे फोर्स तैनात है या कोई चोरी छुपे तो नहीं आ सकता है? क्योंकि इतना बड़ा बॉर्डर होगा, पूरे जिले का कहीं से भी लोग आ सकते होंगे, तो क्या व्यवस्था करी पुलिस ने? देखिए, यहाँ पर बहुत ही भारी संख्या में, बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किए गए। कई 100 कंपनियां, इसमें हम बात करें करीबन 10,000 से ज्यादा यहाँ पर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, तमाम लोग यहाँ पर तैनात किए गए, चप्पे चप्पे पर तैनात है। यहाँ पे जो जिला पुलिस है वो भी इसमें वो भी लगातार तैयार है। तो तमाम जो रास्ते हैं, तमाम जो बॉर्डर्स हैं जहां से लोग एंट्री करते हैं या फिर कोई गली मोहल्ले अंदर से निकलकर पैदल हो या मोटरसाइकिल हो या फिर चौपहिया वाहन हो, वो लोगों के लिए लगातार यहाँ पर गली गली, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कोरोना महामारी के चलते कि कोरोना महामारी हरिद्वार में ना फैले, हरिद्वार का जो महाकुंभ जो होना है वो कोरोना मुक्त हो, इसके चलते लगातार यहाँ पर जो मेला प्रशासन, जिला प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर हर चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, कैमरे के माध्यम से जो CCR, जो मेला नियंत्रण कक्ष है, वहां से अधिकारी यहाँ पर सुबह से ही लगे हुए हैं। सुबह से हर चीज पर उनकी बारीकी से नजर है। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर मेला प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हर चीज पर मेला प्रशासन, मेला पुलिस की बारीक से बारीक चीज पर नजर बनी हुई है। राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए। राम गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे क्या नज़ारा है इस समय मेला क्षेत्र का, कुंभ मेले में क्या इस समय है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हरिद्वार महाकुंभ का आज आगाज हुआ है, साधु संत और जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है उनको लेकर भी प्रशासन जो है मुस्तैद है। हालांकि जो हरिद्वार महाकुंभ है उसको लेकर के जो प्रशासन है, हाई कोर्ट द्वारा एक प्रदेश सरकार को भी आदेश जारी किया है कि जिस तरीके से बाहर से कुछ जो 12 राज्य हैं जहां से श्रद्धालु हरिद्वार महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आने हैं, तो उनको लेकर के जो एनटीपीसी कोरोना की जो 72 घंटों की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो लानी होगी, अन्यथा उनको जो है प्रदेश में एंट्री नहीं होगी।
जिले पर जितने भी बॉर्डर लगे हैं, जो हरिद्वार से जो सटीक जो बॉर्डर लगे हैं, उनको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग और जो प्रशासन यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्स तक वहां तैनात कर दी गई है, ताकि कोई भी श्रद्धालु बिना नेगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश ना कर सके, जिससे कि कोरोना का जो ये ग्राफ है वो बढ़ जाए। वो उसको लेकर ही प्रशासन सतर्क है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरिद्वार में जो श्रद्धालु आने उसको देखते हुए कल से ही जो है प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनके द्वारा हर एक बॉर्डर पर चेकिंग और प्रशिक्षण निरीक्षण किया गया है, ताकि जो है वहां की जो व्यवस्था है वो वहां चाक चौबंद रहे, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी जो है ना हो। ठीक है राहुल। तो आपने देखा किस तरह से 2021 कुंभ का आगाज हो चुका है इस समय, और भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की